अभी तक हम देख रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी सभी से वंदना कर रहे हैं। इस जगत में जितने भी जड़ चेतन हैं, जितने भी जीव जंतु हैं और जो बिना जीवन के द्रव्य हैं, सभी से गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे थे कि वे उन पर कृपा करें। तो आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, कि आकर कि 4 लाख योनियों 4,84,000 योनियों में आकर जाति जीव जल थल नभवासी, जितने जाति जीव हैं कहाँ कहाँ पर जल में, जो जल में रहते हैं, थल पे रहते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, जो आकाश में रहते हैं, सिय राम में सब जग जानी। वह बोल रहे हैं कि इन सभी में मैं सीताराम जी को देखता हूँ, ये सीताराम से युक्त हैं, इनमें वह ब्रह्म तत्व विराजमान है। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, वह बोल रहे हैं मैं उनको करऊं प्रणाम करता हूँ, जारी जोरी जोड़कर, जुग दोनों, पानी अर्थात हाथ, वे दोनों हाथ जोड़कर इस सीता राम में जगत के अंदर जितने प्राणी हैं सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं देखते हैं। वह अपनी जो कविता लिख रहे हैं उसके प्रति उनके मन में जो जो बातें चल रही हैं, यह इतना बड़ा महाकाव्य की वो रचना कर रहे हैं, पर वो है उसको किस तरीके से देखते हैं वह गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ा लिख रहे हैं आगे। जानी कृपाकर किंकर मोहू, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। कि वह बोल रहे हैं जानी कृपाकर किंकर मोहू, की जानकर किंकर मुझको कृपा करें, कि मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान जो है, आप कृपा के जो लोग हैं वह मुझ पर कृपा करें। सब मिली करहु छाड़ी छल छोही, कि सब मिलकर करहु कृपा करें, सब मिलकर मुझको छाड़ी छल छो, सभी छल को, सभी कपट को छोड़कर आप मुझ पर, सभी जीव जंतु इस संसार में जो हैं, सीता राम में जग में जो हैं, वह मुझ पे सब छल छोड़कर मुझ पर कृपा करें। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने विद्वान हैं और फिर भी वह इतनी इस तरह से निर्मल बातें कह रहे हैं, इनमें उनकी कितनी उदारता है यह हमें पता लगता है पढ़ने पर। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, कि मुझे अपने बुद्धि बल का, निज खुद की बुद्धि और बल का भरोसा मोहि मुझको नहीं है। ताते विनय करो सब पाही, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। ताते इसीलिए विनय करूँ सब पाही, सभी से मैं विनती करता हूँ। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। आहा, कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, कि कहना तो मैं चाहता हूँ रघुपति, रघुकुल के जो पति हैं, रघुकुल के जो रक्षक हैं, रघुकुल के जो स्वामी हैं श्री रामचंद्र जी, उनकी गुण गाना, उनके गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, उनके गुणों को गाना चाहता हूँ। लघुमति मोरी चरित अवगाहा, फिर आगे वह बोल रहे हैं कि परंतु लघुमति है मेरी मति, मेरी बुद्धि छोटी है, पर भगवान जी का जो चरित्र है, श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है, अवगाहा, वह बहुत ही गहन है, बहुत ही गहरा है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही अथाह है। ऐसा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, पर लघुमति मेरी चरित्र श्री रामचंद्र जी का अवगाहा। सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राहु। क्या
काव्य शैली है गोस्वामी तुलसीदास जी की, कि सूझना एको अंग उपाऊ, मुझे एक भी अंग मात्र, एक भी छोटा सा भी मात्र मुझको कोई उपाय नहीं सूझता कि मैं इसकी रचना कैसे करूं। मनमति रंक मनोरथ राहु, मेरा मन और बुद्धि, मन और मति रंक है, कंगाल है, वो खाली हैं। मनोरथ राहु, परंतु मेरा जो मनोरथ है, जो मेरी चाह है, वह राहु राजा है। मेरा जो मैं जो चाहता हूँ करना वह बहुत विशाल है, वह मुझ पर हावी हो रहा है, पर वो बोल रहे हैं मेरे मन और बुद्धि कंगाल है। तो ऐसा उदार चरित्र तुलसीदास जी का है। जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब 80 घाट पर यह रामायण की रचना की थी, उनको इस रचना को करने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे थे। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष में श्री राम नवमी के दिन ये बहुत ही महान काव्य रचना की थी, जिसको हम श्री रामचरितमानस बोलते हैं। और उन्होंने इसकी जो रचना की थी वह अवधी भाषा में की है, वह लोकमात्र की भाषा में की है, जिसको लोग समझ सके, जो बहुत पंडित नहीं है, जो बहुत अज्ञानी नहीं है हमारी प्राचीन भाषाओं में, वह लोग भी इस भगवान की महिमा को और इस में जो ज्ञान बहुत गहन, जो बहुत ही गहरा और सूक्ष्म ज्ञान, जो दिखने में बहुत सरल है पर बहुत ही गहरा जो ज्ञान है, वो लोगों को मिल सके, आम लोगों को मिल सके, स्त्रियों को मिल सके, जो उस वक्त नहीं पढ़े लिखे थे, सभी जातियों को मिल सके, ऐसा बहुत ही गोस्वामी तुलसीदास जी का एक तरीके से इच्छा थी। और उनको बहुत उस वक्त जब उन्होंने इसकी रचना की तो उनको बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। कहते हैं कि जब उन्होंने इनकी रचना कर दी थी तो कुछ लोग ईर्ष्या से उनकी इस रचना को ख़त्म भी करना चाहते थे। तो ऐसा कठिनाइयों से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के साथ साथ और भी रचनाएं की हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। आप सभी को उनको भी देखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जुग जरई न छाछी। छमहई सज्जन मोरी डिठाई, सुनहई बाल बचन मन लाई। गोस्वामी तुलसीदास इतनी तोतली और इतनी सुंदर भाषा में और अवधि में ये श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, और वह इतनी सुंदर सुंदर इसमें अलंकारों का प्रयोग करके, उपमाओं का प्रयोग कर रहे हैं कि वह बात तो ऐसी लिख रहे हैं कि मेरी मति नहीं है, परंतु रचना जिस भाषा में वह लिख रहे हैं और जिस तरीके काव्य शैली में वह लिख रहे हैं, वह अपने आप में ही उनकी प्रशंसा के काबिल है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, वह बोल रहे हैं मति अति नीच, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, और ऊंची रुचि आछी, और ऊंची है रुचि, मेरी जो रुचि है, मेरी जो चाह है बहुत ऊंची है। आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, वे बोल रहे हैं मैं चाहता तो अमृत हूँ, परंतु मेरे से तो छाछ का प्रयोजन भी नहीं हो पाता जगत में। छाछ जो पीने वाली छाछ है उसका प्रयोजन भी नहीं हो पाता, और मैं चाहता अमृत हूँ। वो रामचरितमानस की रचना को अमृत बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता अमृत हूँ और मुझसे छाछ भी नहीं जुड़ती। छमी हई सज्जन मोरी डिठाई, सुनहई बाल बचन मन लाई। वे बोल रहे हैं कि सज्जन लोग, जो अच्छे लोग हैं, वह इसको मेरी डिठाई जानकर मुझको क्षमा करें कि मैं इतने बड़े काव्य की रचना कर रहा हूँ। इस बात पे कि मेरा
वह ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी इतनी बुद्धि नहीं है, मैं फिर भी इस इतने बड़े महान रामायण जो वर्षों से, जिनको इतने ऋषि मुनियों ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने जिनकी रचना की है, ऐसे ऐसे मुनियों की रचना को मैं लिखने का प्रयोजन है मेरा, तो मुझे क्षमा करें कि मैं इतना बड़ा प्रयोजन लिख रहा हूँ, इसकी मैं ढिठाई कर रहा हूँ। सुन है बाल मचन वचन, बोल रहे हैं कि ये मुझे ऐसा मुझको क्षमा करे, मैं ऐसी रिटाई कर रहा हूँ, और इसे मेरे को वचनों को बाल वचन समझकर, बच्चे के वचन समझकर जो मैंने ये रचना की है उसको आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। सज्जनों को ऐसा बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। जो बालक कहे तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जो बालक वह अपने आप को बालक कह रहे हैं, कहे तोतरी, जैसे बालक अब तोतली भाषा में बात करता है। सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, और सुन के मुदित होते हैं, आनंदित होते हैं, मन आनंदित होता है माता और पिता का अपने बच्चे की तोतली भाषा सुनकर। इसी तरह हंसही कूर कुटिल, वह बोल रहे हैं कि ऐसी सज्जन लोग भी को भी आनंद हो, ऐसा वह चाह रहे हैं। हंस ही कूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। पर वह बोल रहे हैं कि जो सज्जन लोग नहीं हैं, हंसेंगे वह, कूर कुटिल को बिचारी, वह हंसेंगे हमारे इन विचारों को, जो कुविचार वाले लोग हैं वह हमारी इस कविता पर हंसेंगे। जो क्रूर लोग हैं, कुटिल लोग हैं, जिनके अच्छे विचार नहीं हैं, वो हंसेंगे। क्यों? क्योंकि जे पर दूषण भूषण भारी, क्योंकि उनको परायों के दोष ही, वह परायों के दोषों को भूषण आभूषण की तरह धारण करते हैं, वे परायों के दोष उनको प्यारे लगते हैं। निज कबित के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनीति सुनत हर शाही, तेबर पुरुष बहुत जग नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि निज कबित के ही लाग न नीका, निज अपनी कबित कविता के ही लाग न नीका, किसको अच्छी नहीं लगती, नीका अर्थात अच्छी नहीं लगती। सरस हो अथवा अति फीका, भले ही वह बहुत रस से भरी हो या फीकी हो, अपनी कविता तो सबको ही अच्छी लगती है। जे पर भनीति सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। फिर वह आगे लिखते हैं कि किंतु जे पर भनीति, जिनको पर दूसरों की भनीति कविता सुनकर हर्ष आता है, अच्छा लगता है, ते बर पुरुष बहुत जग नाही, ऐसे उत्तम पुरुष, बर अथवा अर्थात उत्तम पुरुष बहुत जग नाही, जग में बहुत नहीं है।